पीवीएम ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गत दो वीडियो के माध्यम से हमने प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द पढ़ना प्रारंभ किया था। सबसे पहले हमने दोस्तों संज्ञा और संज्ञा के भेदों के बारे में चर्चा की। तत्पश्चात हमने सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों के बारे में चर्चा की। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे विशेषण की ओर। दोस्तों कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं तक विकारी शब्द बेहद महत्वपूर्ण है। उसके भीतर हमें विशेषण यह प्रकार आवश्यक होता है। तो चलिए विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के उपभेद कितने और कौन से हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों विशेषण साधारणतः हमने संज्ञा पढ़ा। दोस्तों व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान, प्राणी, पदार्थ आदि को दिए गए नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसके बाद संज्ञा के बदले में या संज्ञा के अलावा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। फिर विशेषण किसे कहते हैं? तो दोस्तों साधारणतः विशेषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार तैयार होती है कि संज्ञा और सर्वनाम के बारे में, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे कि और एक परिभाषा हम बना सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात रूप, रंग, दोष, आकार, संख्या आदि का बोध कराता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। दोस्तों जैसे कि उदाहरण ले सकते हैं, नीरज अच्छा लड़का है। नीरज अच्छा लड़का है। अच्छा लड़के की विशेषता है अच्छा। जैसे कि यह नई पुस्तक है। पुस्तक की विशेषता है कि वह नई है। कुछ इस प्रकार हम विशेषण पढ़ना प्रारंभ करेंगे। दोस्तों ध्यान में आ गई परिभाषा कि संज्ञा और सर्वनाम के बारे में विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, या जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात रूप, रंग, स्वभाव यानी गुण, दोष, रूप, आकार और संख्या आदि की विशेषता या आदि का बोध कराता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। दोस्तों विशेषण के 4 भेद हैं। उसमें पहला भेद आता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा भेद आता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा भेद आता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा और अंतिम भेद आता है वो है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो चलिए एक एक करके हम इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। पहला प्रकार आता है दोस्तों वो है गुणवाचक विशेषण। अब संज्ञा और सर्वनाम के बारे में विशेषता बताने वाला शब्द, उसमें भी गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे कि जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के, जिस विशेषण शब्द से या जो शब्द से हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध होता है, जिस विशेषण शब्द से संबंधित संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग और आकार की विशेषता का पता चलता है। जैसे काला, गोरा, लंबा, कायर, वीर ऐसे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ उदाहरण लेकर हम समझते हैं दोस्तों विशेषण को। गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण, जैसे कि पहला है श्याम बहुत शरारती लड़का है। श्याम बहुत शरारती लड़का है। शरारती लड़का, शरारती यह श्याम की विशेषता हुई। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं दोस्तों हम, गिरगिट रंग बदलू प्राणी है। गिरगिट रंग बदलू प्राणी है लेकिन कैसा है? रंग बदलू। यह रंग बदलू क्या हो गई? उसकी विशेषता। शरारती क्या हो गई? उसकी गुणवाचक विशेषता। यह हम ले सकते हैं और उदाहरण, लड्डू मीठा होता है। लड्डू की विशेषता क्या है? वह मीठा होता है। इस प्रकार गुणवाचक
विशेषण। दूसरा भेद आता है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा यदि हम अच्छी तरह समझे तो पता चलेगा कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है या संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 कौवे, 7 पक्षी, इस प्रकार। उदाहरण लेंगे एक एक। जैसे कि मानव गांव के बिना 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकता। मानव गांव के बिना 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकता। एक निश्चित संख्या। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, सभा में बहुत स्त्रियां थी। बहुत, यह क्या हुई? अनिश्चित संख्या। इसीलिए संख्यावाचक विशेषण यदि समझना है कि जिस शब्द से हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन दोस्तों संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी क्या, इसकी भी परिभाषा हम समझ लेंगे। यानी हमें पता चलेगा कि जिन विशेषण शब्दों से हमें निश्चित संख्या का बोध होता है, जिस विशेषण शब्द से हमें निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100 आदि। उदाहरण लेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि मेरा गांव 10 किलोमीटर दूर है। मेरा गांव 10 यह निश्चित संख्या, 10 किलोमीटर। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, गाड़ी स्टेशन पर 4 बजे आने वाली है। गाड़ी स्टेशन पर 4 बजे आने वाली है। 4 कितने बजे आने वाली है? 4 बजे आने वाली है। तीसरा उदाहरण और ले सकते हैं दोस्तों हम, पुस्तक की 1000 प्रतियां बिक गई। पुस्तक की 1000 प्रतियां बिक गई। 1000 यानी एक निश्चित संख्या का बोध होता है। दूसरा उपभेद संख्यावाचक विशेषण के भीतर आता है दोस्तों, वह है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जिन विशेषण शब्दों से हमें निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसी के उल्टा जिन विशेषण शब्दों से हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, यानी निश्चित संख्या हमें 1, 2, 10, 20, 50, 100 ऐसे निश्चित संख्या का कोई बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, ज्यादा, असंख्य, कुछ, अनेक, सब आदि आदि आदि। यानी उदाहरण लेंगे और समझेंगे। जैसे कि हम सब धर्म से बंधे हुए हैं। हम सब निश्चित संख्या है क्या? 10, 20, 50 लोग धर्म से बंधे हैं? नहीं, हम सब धर्म से बंधे हुए हैं। यानी सब यह शब्द क्या हुआ? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं हम दोस्तों, देश के लिए अनेक वीरों ने बलिदान दिया है। देश के लिए 100 वीरों ने, 50 वीरों ने नहीं, देश के लिए अनेक वीरों ने। अनेक यह क्या हुआ? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और एक उदाहरण ले सकते हैं दोस्तों, वह बहुत मेहनती है। वह बहुत मेहनती है। कितना मेहनती है पता है क्या? बहुत मेहनती है, यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस प्रकार दोस्तों संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिसमें निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, वह है तीसरा प्रकार, परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण यानी नापना, तोलना। परिमाणवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि जिस शब्द से किसी वस्तु के परिमाण, नाप, तौल, यानी जिसमें नापा जाता है, जिसमें तोला जाता है,
जिस शब्द से किसी वस्तु के परिमाण, नाप, तौल का पता चलता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आया कि जिस शब्द से किसी वस्तु के परिमाण, नाप, तौल का पता चलता है या बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि बहुत, पूरा, थोड़ा आदि। जैसे कि उदाहरण ले सकते हैं एक दो दोस्तों, देखेंगे उदाहरण। मोहन ने गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल डाला। मोहन ने गाड़ी में 2 लीटर, लीटर परिमाण है, मीटर परिमाण है, किलोमीटर परिमाण है, किलोग्राम परिमाण है, ये परिमाण माने जाते हैं। तो मोहन ने गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल डाला। 2 लीटर यह निश्चित परिमाण हो गया। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं दोस्तों, दूध में थोड़ी शक्कर डाली। दूध में थोड़ी, थोड़ी अनिश्चित परिमाण यानी थोड़ी शक्कर डाली। या और एक उदाहरण ले सकते हैं, तुम थोड़ा खाना खा लो। तुम थोड़ा खाना खा लो। अब थोड़ा अनिश्चित परिमाण है, इस प्रकार यानी इन वाक्यों में 2 लीटर होगा, थोड़ी होगा या थोड़ा होगा, यह क्या है? निश्चित और अनिश्चित। इसीलिए दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भीतर पहला उपभेद आता है वह है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि पहला भेद हम पढ़ते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण जिसमें नापा जाता है, तोला जाता है, वह परिमाण। जैसे कि जिन विशेषणों से निश्चित परिमाण, जिन विशेषणों से निश्चित परिमाण यानी नाप और तोल का पता चलता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि किलो, लीटर, मीटर, किलोग्राम, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम एक दो उदाहरण और लेंगे इसके भीतर। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के भीतर पहला उदाहरण, यहां से 5 किलोमीटर दूरी पर मेरा घर है। यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है। 5 किलोमीटर यह क्या हुआ? निश्चित परिमाण। या मोहन ने 4 किलो टमाटर लाए। 4 किलो, किलो यह क्या हुआ? निश्चित परिमाण। अगला दूसरा प्रकार इसके भीतर आता है दोस्तों अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी क्या, इसकी परिभाषा क्या है? तो दोस्तों अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी जिन शब्दों से अनिश्चित परिमाण का पता चलता है, यानी जिसमें नापना, तोलना यह निश्चित रूप में पता नहीं चलता, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर तुम थोड़ी सब्जी खरीद लो। तुम थोड़ी 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो नहीं, थोड़ी सब्जी खरीद लो। थोड़ी यह क्या हुआ? अनिश्चित परिमाण। या कुछ बातें कहनी है। बातें कितनी है? 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, नहीं। या तुझ कुछ बातें कहनी है। इस प्रकार यह निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दोस्तों पहला प्रकार हमने देखा वह है महत्वपूर्ण गुणवाचक विशेषण। दूसरा देखा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के हमने 2 भेद पढ़े, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा भेद अभी हमने पढ़ा वह है परिमाणवाचक विशेषण। इसके भी 2 उपभेद हमने पढ़े, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिसमें निश्चित परिमाण यानी नापा या तोला जाता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, और जिसमें निश्चित परिमाण का पता नहीं चलता उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इस विशेषण के भीतर चौथा और अंतिम हिस्सा आता है दोस्तों, वह है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
यह, ये, वह, वे, यह क्या है? सर्वनाम। लेकिन यह सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता प्रतीत करते हैं या प्रकट करते हैं, इसलिए उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण लेंगे दोस्तों, यह बालक ईमानदार है। बालक, यह क्या हुई? संज्ञा। लेकिन यह बालक ईमानदार है, वह यह उसकी ईमानदारी की विशेषता बता रहा है। या कितने दूर है यह फूल? फूल, यह क्या है? संज्ञा है। लेकिन कितने दूर है यह फूल? या उस औरत का नाम गीता है। गीता यह संज्ञा है, लेकिन उस औरत का नाम गीता है। इस प्रकार के उदाहरण हम ले सकते हैं। दोस्तों, विशेषण बनाने की यदि रीति या पद्धति या मार्ग हमें पता चल गया तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। साधारणतः दोस्तों, विशेषण बनाते समय कुछ विशेषण संज्ञा में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। कुछ विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। कई बार, जैसे कि देश, उसमें प्रत्यय लग गया देशी। बरसात, उसमें प्रत्यय लग गया बरसाती। या कई बार ऐसा होता है प्राची या प्राच्य, ऐसे शब्द है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। कुछ शब्दों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो आपको पता चलेगा कि साधारणतः संज्ञा के भीतर या कुछ शब्द लगकर वहां पर विशेषण तैयार किए जाते हैं। जैसे कि कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में ई प्रत्यय लगाने से विशेषण बनता है। उदाहरण, राष्ट्र, राष्ट्रीय, गुलाब, गुलाबी, गुलाब, गुलाबी। कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में ई प्रत्यय लगाने से विशेषण बनते हैं। उसमें पहला गुलाब, गुलाबी। विदेश, विदेशी। कुछ शब्दों के अंत में ईय प्रत्यय लगाने से भी विशेषण बनते हैं, जैसे कि राष्ट्र, राष्ट्रीय ईय प्रत्यय। या संपादक, संपादकीय, ऐसे प्रत्यय भी लगते हैं। या कुछ संस्कृत शब्दों में इक प्रत्यय लगाने से भी विशेषण बनते हैं, जैसे कि कल्पना, काल्पनिक। या मुख, मौखिक। दर्शन, दार्शनिक, ऐसे शब्द तैयार होते हैं। या कुछ संस्कृत शब्दों में इत प्रत्यय लगाने से भी विशेषण बनते हैं, जैसे कि सीमा, सीमित। शिक्षा, शिक्षित, ऐसे शब्द तैयार होते हैं। या कुछ शब्दों में आलू प्रत्यय लगाने से भी विशेषण बनते हैं, जैसे कि दया, दयालु। ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, ऐसे शब्द भी तैयार होते हैं। या दोस्तों, इसके भी आगे और बढ़े तो हमें पता चलेगा कि कुछ उर्दू शब्दों में दार प्रत्यय लगाने से भी नए विशेषण तैयार होते हैं, जैसे कि ईमान, ईमान यह उर्दू शब्द है लेकिन ईमानदार। या खुशबू, उर्दू शब्द है लेकिन खुशबूदार, ऐसे शब्द, विशेषण शब्द तैयार होते हैं। या कुछ उर्दू शब्द ऐसे हैं कि जिनमें मंद शब्द लगाने से या मंद प्रत्यय लगाने से भी विशेषण तैयार होते हैं, जैसे कि फायदा, फायदेमंद। या अक्ल, अक्लमंद, ऐसे शब्द भी तैयार होते हैं। या दोस्तों, इसके भी आगे और बढ़ते हैं तो कुछ उर्दू शब्दों में इला प्रत्यय लगाने से भी विशेषण तैयार होते हैं, जैसे कि जहर, जहरीला। नशा, नशीला। ऐसे बहुत सारे प्रत्यय लगाने से भी विशेषण शब्दों की निर्मिति होती है। छात्र दोस्तों, आपके मार्गदर्शन हेतु मैंने यहाँ पर एक चार्ट आपको भेजा है। इसमें बहुत सारे शब्द जो मूल शब्द है और उसमें विशेषण लगाकर नए या प्रत्यय लगाकर नए शब्द तैयार हुए हैं। उनके कारण प्रत्यय लगाने से विशेषण शब्दों की निर्मिति आप समझ सकेंगे। मुझे आशा आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगला क्रिया हिस्सा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।